जय मसीह की। और मुझे आशा है कि सब लोग अपने घर पर कुशल मंगल में होंगे और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और आपके लिए मैं वचन लेकर आई हूँ। और इससे पहले कि मैं आपके साथ वचन शेयर करूँ, उससे पहले हम 2 मिनट की प्रार्थना करने चाहते हैं आपके लिए। परमेश्वर विश्वास दे। धन्यवाद परमेश्वर पिता यीशु राजा खुदावन, आपका धन्यवाद करते हैं। खुदा आप दया के सागर हो पिता। पूरी संगति को कलीसिया को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्यारे प्रभु, अपना हाथ बढ़ा के, अपना दया का हाथ और परमेश्वर अपना अनुग्रह सब पे करना। प्यारे प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन के उत्तम स्वामी, आपका धन्यवाद करते हैं। दया के सागर, आपका धन्यवाद करते हैं। सारी दुआ प्रार्थना को उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं। दुआ को सुनन ग्रहण कर। आमीन आमीन। हम वचन लेते हैं। मैं वचन लेकर आई हूँ आपके लिए। लेंगे मत्ती 24 अध्याय 24 का 32, जो क्या अंत के दिनों को दर्शाता है और क्या होने वाला है। जैसे कि आज मेरे भाइयों, मेरे बहनों, प्रिय भाइयों, कि जैसे कि आज समय चल रहा है, हम लोग घरों में बैठे हैं और लगभग 1.5-2 महीना हो चुका है। कहीं भी कलीसिया नहीं लगी है, कोई लोग नहीं गए हैं, क्योंकि जैसे वचन कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा। तो इसे हम वचन लेते हैं। अध्याय मत्ती अध्याय 24 का 32 से हम शुरू करते हैं। हालेलुया। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। हालेलुया। यहाँ पर वचन कहता है अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो कि जब डालियां निकलने लगती हैं और पत्ते कोमल हो जाते हैं, तो आप समझ लेते हो कि गर्मी का समय या फल का समय आ गया है, या मौसम पेड़ों में हरियाली शुरू हो गई है। तब तुम अंजीर के पेड़ से सीखो कि ऐसा होने वाला है। लेकिन अब जो परमेश्वर का अनुग्रह है, जो परमेश्वर का काम चल रहा है, तो हम उसी से समझ लें कि परमेश्वर का समय निकट है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का समय निकट है। जब तुम अंजीर के पेड़ से और दृष्टांत से लगा लेते हो कि क्या समय आने वाला है, पत्तों से लगा लेते हो कि ये पत्ते झड़ रहे हैं, कि अब पत्ते कोमल होने वाले, निकल रहे हैं, उसके दृष्टांत लगाते हो, तो तुम्हें पता लग जाना चाहिए कि ये अंत का समय चल रहा है। हालेलुया। उसमें हमें दृढ़ होना है, उसमें मजबूत होना है, उसमें हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि वचन कहता है, यीशु मसीह का एक एक वचन सत्य है, एक एक मात्रा पूरी होगी, क्योंकि उसके वचन के जैसा कोई नहीं है। और वचन क्या तोड़ कहीं भी आज तक किसी के पास नहीं है जो वचन को हटा सकता है या वचन से साइड करके कुछ कह सकता है, क्योंकि वही एकमात्र परमेश्वर है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, चांद सूरज को बनाया, उसने हम सबको, आपको भी बनाया है। वही है जो एकमात्र उद्धार करता है, वही है जो हमारे जीवन को सजाने वाला है, संवारने वाला है और अनंत काल तक चलाने वाला है। हालेलुया। जिसके वचन कहता है, आकाश के पक्षी देखो, ना बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी स्वर्ग पिता ने खिलाता है। तो हम तो उससे कई जगह बढ़कर हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर तुम पता लगा लेते हो कि ग्रीष्म काल नजदीक है, क्योंकि समय निकट है। फलों का समय आ गया, पत्ते लगेंगे, हरियाली लगेगी, अब समय निकट आ गया है। तो ये है, अब जैसे क्या आंधियां जैसे कि महामारी चल रही है, बीमारी चल रही है, भूकंप आ रहे हैं, बेडोल हो रहा है, तो लगता है कि अंत का समय निकट है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, क्योंकि मेरी माताओं, मेरे भाइयों, क्योंकि समय निकट है, इसमें हमें परमेश्वर को टाइम देना है। हालेलुया। क्योंकि वो हम जान जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम जान लो। हालेलुया। आगे हम वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। क्यों निकट है आगे। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो लें, तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक ये सब बातें पूरी ना हो लें, तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। जब तक ये सब बातें पूरी ना हो ले, इस पीढ़ी का अंत ना होगा। हालेलुया। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, आते देखो
भूकंप होते देखो, बीमारी आते देखो, तभी उसका अंत होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यही कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक ये बातें सारी पूरी ना होती देखो तो इस जगत का अंत ना होगा। आगे, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। क्योंकि परमेश्वर का एक बिंदु, एक वचन पूरा होगा। ऐसा नहीं है वो झूठा नहीं है, वो जो उसने बोला वो कहा है। उसने कहा मैं फिर आने वाला हूँ, वो आएगा। उसने कहा जगत का अंत के दिनों में ऐसा होगा, ऐसा होगा। हालेलुया। क्योंकि वचन यही है, वचन कहता है कि जब मैं तुम्हारे पास आया तुमने मुझे ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। तुमने मुझे ग्रहण नहीं किया, लेकिन आज जो बातें हो रही हैं इसलिए हो रही हैं क्योंकि परमेश्वर को हम पहचाने, परमेश्वर को हम जाने। हालेलुया। जैसे कि मत्ती 24 का 13 क्या कहता। हालेलुया। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। वचन कहता परंतु जो अंत तक धीरज धरा रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। अंत तक परमेश्वर कहता है परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। क्योंकि आज का नहीं, कल का नहीं, एक दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, अंत तक प्राण देने तक जो विश्वास योग्य रहेगा उसी का उद्धार होगा। मेरे प्रियो, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, क्योंकि हम लोग कुछ भी नहीं है। अब्राहम ने कहा था मैं तो मिट्टी हूँ, परमेश्वर निदाई करता हूँ तुझसे पूछने के लिए, अब की बार बता दे मुझे परमेश्वर। उसने कहा हाँ बताता हूँ। हालेलुया। तो ये वचन कहता है परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। चाहे कुछ 6 महीने का विश्वासी क्यों ना हो या 10 साल का विश्वासी क्यों ना हो, लास्ट के समय हट जाता तो उसका उद्धार नहीं है, उसका उद्धार नहीं है, यहाँ भी नहीं है, आगे भी नहीं है। क्यों? कि हमें बार एक बार नहीं, एक दिन नहीं, जब तक हमारे शरीर में सांस है, एक सांस है, तब तक हम उसके साथ रहना है, उसमें विश्वास करना है, बताना है। हालेलुया। क्योंकि हम बचे हैं तो दूसरा भी बचना चाहिए। बोलो यीशु मसीह की जय। क्योंकि परमेश्वर हमारा महान है, इसलिए वचन कहता है कि जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। चाहे मैं उसमें क्यों ना हूँ, आप क्यों ना हो, या मेरे बहन हो, मेरा भाई हो, या देश के जगत के अंत तक कोई भी क्यों ना होगा, जो भी होगा, जो विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा। ना कोई आदमी है, ना पुरुष है, ना स्त्री है, कोई भी क्यों ना हो, चाहे 1 साल का है, 10 साल का, 20 साल का है, चाहे 50 साल से विश्वासी है वो, और लास्ट के दिनों में वो पीछे हट जाता है या विश्वास में हट जाता है या किसी परिस्थिति के कारण वो कहता मैं नहीं जानता, तो उसका उद्धार बिल्कुल भी नहीं है। ये भूल में ना रहे कोई कि हमने 10 साल विश्वास में रहे हैं, प्रभु के पास आए, हमारा उद्धार हो गया, हम फिर स्वर्ग में जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं जा सकते। क्योंकि वचन कहता है जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। ये वचन बहुत बहुमूल्य है, इस पे हम विश्वास करना है। जैसे कि वचन कहता है, क्योंकि हमने वचन कहता है कि जिसके कान हुए है सुन ले। आत्मा के लिए जैसे क्या कहता है, जिसके कान हो सुन ले। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। ठीक है, हम सब आंखें बंद करेंगे। जितने मेरे बहन भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, और हम उसमें आंखें बंद करेंगे। सभी के लिए मैं दुआ करती हूँ। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता, मेरे जीवन के उत्तम स्वामी, आपका धन्यवाद पिता। सारी कलीसिया को पिता, अपनी कलीसिया को, कलीसिया हर एक जन को, देश के हर एक बंदे को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। हर एक पर अपना अनुग्रह दया करना पिता, अपने प्रेम से, अपनी दया से भरना प्यारे प्रभु यीशु मसीह। पवित्र आत्मा हर एक को अपने दानों से भरना प्यारे यीशु मसीह। खुदा बाप, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं। अपने उद्धार करता है यीशु के नाम से हम दुआ को मांगते हैं, दुआ को सुन गिरन कर आमीन।